जैसे अभी अंकल जी ने कहा कि नीतीश चाचा बहुत अच्छा अच्छा, चलो। जैसे हमारे बड़े भाई ने अभी कहा कि नीतीश जी बहुत पलट गए, और इतना पलट गए कि उन्हें टाइटल पलटू चाचा का दे दिया गया। अब नहीं पलटेंगे इन फ्यूचर, उम्मीद है। तो सबसे पहले तो मैं यही उम्मीद है इनको, देखो। हाँ, उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। मैं तो यही कहूंगा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ हो सकता है। जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम कभी इनके साथ नहीं जाएंगे, वो वीडियो देगा, मर जाएंगे लेकिन गलती से भी इनके साथ नहीं जाएंगे। सही कह रहे हैं। हाँ, मर जाएंगे, गलती से भी इनके साथ नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद में जो है रिस्पांस करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मोटा भाई, वो रिस्पांस करते हैं, कहते हैं कि जो है कुछ भी हो जाए लेकिन नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी में एनडीए का हिस्सा कभी हम बनाएंगे ही नहीं। तो अभी क्या हुआ, आपने देखा कि नीतीश चाचा जो है अभी कुछ दिन, यानी लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आए, तेजस्वी को अकेला तन्हा छोड़ के आए, भतीजे का हाथ छोड़ के आए, इधर एनडीए से हाथ मिलाया, सरकार जो है अपने बना लिए। वो तो अपना क्या है ना, मुख्यमंत्री बने रहते हैं। उनका तो मामला ऐसा है LIC बीमा जैसा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। उनके पास चाहे सीटें कम है या सीटें हैं ज्यादा, वो तो हमेशा मुख्यमंत्री बने रहेंगे नीतीश कुमार। तो इन फ्यूचर राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, ये गारंटी नहीं है, कोई मोहर नहीं लग चुकी है कि नीतीश चाचा इस बार नहीं पलटेंगे। इस तरीके से साथ में आए हैं, इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। देखिए, ऐसा है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 99 से लेकर के 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल जी के नेतृत्व में चली, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। उस समय पूर्ण बहुमत नहीं था, मतलब 96 में अटल जी की पहली सरकार बनी 13 दिन की, फिर 13 महीने गठबंधन की सरकार बहुत जल्दी कोलैप्स हो गई है। बता रहा हूँ आपको, 13 महीने, पहले 13 दिन अटल जी की सरकार चली, 13 महीने, फिर 5 साल 99 से लेकर 4 तक। लेकिन उस 2004 के बाद 10 साल लगातार यूपीए की सरकार रही। उस यूपीए 10 साल, मतलब 10 साल की यूपीए के कार्यकाल में ऐसा नहीं है जो आज कहते हैं ईडी सीबीआई, इन लोगों ने जितना दुरुपयोग करना चाह किया, अपने ईडी सीबीआई, साध्वी प्रज्ञा को जेल में डलवाया, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर केस हुआ। लेकिन जब 10 साल की इनकी जो 4 से लेकर के 14 तक सरकार रही, उसमें ये जुर्रत नहीं कर पाए कि अटल जी के कार्यकाल पे कोई ईडी सीबीआई बैठा करके किसी को जेल करवा दें। कोई एक नाम बताइए अटल जी के कार्यकाल में एक मंत्री को जेल हुआ। तो इनको ये पता था कि हम जो है उंगली डालेंगे तो हमारी उंगली जल जाएगी, अटल जी के कार्यकाल पे दाग लगाने की जरूरत नहीं कर पाए। मैं ये सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अटल जी के अंदर इच्छा शक्ति थी, मतलब उस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत भी नहीं थी। आज तो 2 बार प्रचंड बहुमत से सरकार के बाद तीसरी बार है। तो मेरा ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। आज तो, लेकिन अब नहीं है ना मजबूत। 10 साल नहीं, कई तब बहुत गिने, तब जो है उस समय गिने चुने कुछ राज्यों में सरकार थी। अब तो तमाम राज्यों में सरकार है, अभी बहुत मजबूत है। 2004 में के कंपैरिजन में करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। क्या करें 19 से भाई, 19 से तो थोड़ा सा डाउन है भाई, है भाई, कारण है ना। शेर झपट्टा मारने के लिए 2 कदम आगे जाता है, फिर 1 कदम पीछे, और फिर झपट्टा मारता है। 30 सेकंड कंक्लूड कर दीजिए बड़े भाई, आपको मौका मिले 30 सेकंड। मैंने वही कहा, लेकिन कोई दाग नहीं लगा पाए। उसी कार्यकाल में अटल जी ने परमाणु बम का परीक्षण करवाया, विपक्ष ने बड़ा दबाव डाला कि जो है अमेरिका ये करेगा, कोई कुछ नहीं कर पाया। कारगिल हुआ, अटल जी झुके नहीं। अमेरिका बुला रहा था कि आओ पाकिस्तान आया, बात करते हैं। बोले जब तक 1 इंच हमारी भारत की भूमि में 1 इंच जो है मतलब वो पाकिस्तान की सेना रहेगी, हम नहीं आएंगे। जब तक पूरा नहीं गया तब तक कोई वार्तालाप नहीं। एक चीज मुझे याद आ गई, क्या अमेरिका भी आई थिंक पाकिस्तान को उस समय सपोर्ट कर रहा था, तो परमाणु बम की जो धमकी दी थी जी, तो अटल बिहारी जी ने एक ही चीज बोली थी कि परमाणु बम डालना है खुशी से डालिए, मैं आधा भारत गंवाने को तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान कल को सूरज नहीं देख पाएगा। इच्छा शक्ति मैंने यही कहा है ना, अटल जी पूर्ण बहुमत में नहीं थे, लेकिन यही इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मोदी जी की भी इच्छा शक्ति कम नहीं है, और ये भी सरकार 5 साल चल के रहेगी कड़े फैसले के लिए। अटल जी है ना, जो अटल जी है ना, उनका चेला है मोदी। देख लीजिए जनता, अटल जी का चेला है मोदी। जो संसद भवन में जब अटल जी रोए थे ना, तो वहीं से स्पष्ट थी भैया उसने कि मैं लूंगा बदला, और ले रहा है।
होटल भी ये देख लो भाई, क्या कहेंगे आप? मैम ऐसा है, अभी जो बात कर रहे हैं, आपको तो बुलाया स्पेशली यहाँ पर कॉल करके के, आपको तो बुलाया है। आप क्या कहेंगे ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप दुनियादारी की बात अपनी सारी कर रहे हो। सवाल पूछिए। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछूंगा, करूंगा भी। आपने बुलाया है, मतलब मीडिया, आप न्यूज देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। मेरा कहना मतलब ये है, आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हो? हम बात कर हिंदुस्तान रहे हैं पाकिस्तान के मुद्दे बात कर रहे हो? जो आतंकी हमले हो रहे हैं जम्मू में, उनको लेके बात कर हाँ, रहे थे। जी ये बात ठीक है। अभी फिलहाल में हमारी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है जी, और राम मंदिर को बम सुनाने की धमकी मिली है। भैया, मिली है। हाँ। मैं इस बात को नहीं कह रहा, हाँ। मेरी सरकार है ना वहाँ, है ना वहाँ, वो देखेगी ना, सुरक्षा करेगी ना। मगर मसला ये है, पहले तो ये कि जो मेरे हिंदुस्तानी मारे गए हैं, तीर्थयात्री मारे गए हैं, उसके मुद्दे पे मोदी जी को कुछ कहना है, योगी जी को कुछ कहना है? जवाब दिया है किसी ने कुछ अभी तक? बताओ ना, जवाब दिया है? ये देंगे। तो नहीं कहा नहीं कि हम मदद करेंगे, जो भी आर्थिक मदद है सारी चीजें मैं दूंगा 5-5 लाख रुपए, मैं दे दूंगा 5-5 लाख रुपए। हाँ, निकालो। देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको दो यार, सुनिए ना, मदद किया जाएगा। उनकी कर देंगे। और मणिपुर, क्या कह रहे हैं? मणिपुर में तो आज तक शांत है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए शांत है। देखिए, मणिपुर भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन मणिपुर कम्युनल घटना है, वो इंडिविजुअल नहीं है। प्रयास करते करते ना, सुनो सर, सुनो पंडित, सुनो, दो समूह आपस में लड़ रहे हैं, दो समूह लड़ रहे हैं। जी मेरी बात सुनो पंडित जी, प्रयास करते आप क्या बोलेंगे? हाँ, जम्मू में बात कर रहे हैं। सरकार राजस्थान में थी ना, उसके लिए आप लोगों के पास आवाज नहीं आती। हम तो जम्मू पे सवाल कर रहे हैं। चीज कह रहे हैं, उसके लिए आवाज नहीं आती। आप मणिपुर को ही क्यों देखते हो? मणिपुर की घटना गलत है। अंतिम बात कहना चाह रहा हूँ, मणिपुर की घटना गलत है, लेकिन ये विपक्ष जो बार बार मणिपुर का राग लाभ रहा है, ये विपक्ष के मोदी जी हम सारे पार्टी वाले करके मणिपुर में चल रहे हैं, और सारे बैठ करके रुकिए ना, सुन तो लीजिए, आपसे सवाल कर रहे हैं। 405 सही है, 405 झूठ बोल के बाहर खिचड़ी की सरकार। बैठे वो क्या है? 32 बैठे तो वो क्या है? मणिपुर पे मेरे हाथ निकल जाते हैं, मेरे हाथ में पंडित निकल जाते हैं, मेरे हाथ में निकल जाते हैं। अभी वहाँ भी डिबेट कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ से निकल गए, अभी यहाँ आया हूँ तो यहाँ से निकल गए। पंडित जी निकल गए, इधर खान साहब करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। मणिपुर की मैडम, एक बात का जवाब है, एक फोन पे आते हैं।